हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। रिवीजन में एक बार पुनः आंसर दिया हुआ है, अगले बार इन सब आंसर को मिटा दिया जाएगा। तो चलिए रिवीजन करते हैं इसको। इसके पहले के प्रश्न हो चुके हैं भाग 1 में। रिक्त स्थानानि पुरियत बस्तरे, तो बस्तर में क्या है? तीरथगढ़ प्रपातम। सर्वे मिलित्वा, तो सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः, खेलेंगे। त्वं कुत्र, तो तुम कहाँ? गच्छसि, जा रहे हो। अगला है ज्वरेण, तो ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, ज्वर से पीड़ित हूँ। अगला है एतान वृक्षान, ये सभी वृक्ष आरोपितवन्तः, लगाना चाहिए। अब देखिए वृक्ष लगाने वाला बात हो गया। अभी यहाँ है अगला, रिक्त स्थानानि पुरियत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि, 9वीं वाले बच्चे नवम्याम कक्षायाम पठामि, लेकिन आप 10वीं कक्षाएं पढ़ते हैं तभी तो इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। दूसरा नंबर में है क्रीडनम मह्यम अपि रोचते, खेल मुझे भी अच्छा लगता है। मह्यम मुझे, जब किसी के लिए कुछ अच्छा लगता है तो चतुर्थी विभक्ति लगता है। तीसरे नंबर पे है त्वम अपि एकम वृक्षम आरोपय, या तो पादपम। इस अध्याय में दिया है पादपम, तो आप पादपम लिख सकते हैं। त्वम अपि एकम पादपम आरोपय। अहम तु त्वम ज्वर औषधिम दास्यामि, मैं तो तुम्हें ज्वर औषधि दूंगा। व्याकरणम तु भाषायाः आधारः भवति, खाली स्थान भाषायाः आधारः भवति, तो व्याकरणम भाषायाः आधारः भवति। व्याकरण भाषा का आधार है। अगला देखते हैं संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा से अनुवाद करना है। आपका नाम क्या है? तो भवतः नाम किम अस्ति, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतम पठामि। अगला है वसीम परसों आएगा, परसों को परस्वः बोलते हैं, तो वसीमः परस्वः आगमिष्यति, वसीमः परस्वः आगमिष्यति। आप मेरे साथ चलिए। भवान मया सह एव चलतु, आप मेरे साथ ही चलिए। सह के योग में, साथ के योग में तृतीय विभक्ति लगता है, इसलिए मया सह है। बैठो, पेय पदार्थ पी कर जाओ, तो इसका क्या होगा? उपविश मतलब बैठो, पेयम पीत्वा गच्छ, पेय पीकर जाओ। पेय मतलब होता है पीने योग्य पदार्थ। अगला है प्रकृति प्रत्ययम पृथक कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। विस्मृतः का विधन स्मृधन अक्त, मिलित्वा का मिलधन अक्त्वा, खादितुम का खादधन तुमुन, कृतम का क्रीधन अक्त, पठन का पठधन सत्री। तो देखिए इस प्रकार से प्रत्यय अलग कर लेंगे। और अंतिम है अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत, अव्यय पद को चुनकर लिखना है। अव्यय पद किसको कहते हैं? ध्यान रखिएगा, जिसका सभी लिंगों और सभी विभक्तियों में रूप परिवर्तन नहीं होता, मतलब किसी भी स्थिति में रूप परिवर्तन नहीं होता। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, न वचन में, न लिंग में, न विभक्ति में, कहीं भी जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता वह होते हैं अव्यय। अब देखिए जैसे भवान कुत्र गच्छति, तो यहाँ पर अव्यय क्या है? कुत्र है। दो आदमी रहेंगे, दो लोगों के लिए बोला जाएगा तो भी कुत्र बोला जाएगा। स्त्रीलिंग के लिए भी कुत्र, नपुंसक लिंग के लिए भी कुत्र, तो ये है अव्यय। यहाँ पर राम ह्यः विद्यालयम गतवान, राम ह्यः मतलब बीता हुआ कल, स्वः मतलब आने वाला कल होता है, तो राम बीते हुए कल में विद्यालय गया था। तो राम के लिए होगा तो भी, राधा के लिए होगा तो भी ह्यः को ह्यः ही बोलेंगे, कल को कल ही बोलेंगे, तो ये अव्यय है एक प्रकार से। तीसरे नंबर पे अद्य मम गृहम आगच्छतु, आज मेरे घर आओ, तो आज को आज ही बोलेंगे, चाहे किसी के लिए भी प्रयोग हो। राहुलेन सह एव क्रीडतु, राहुल के साथ ही खेलो, तो सह भी अव्यय है, एव भी अव्यय है। यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति, यदा और तदा ये दोनों अव्यय हैं। तो आप लोग अव्यय को भी ध्यान दीजिएगा, अव्यय क्या होते हैं। और इसका पहला भाग भी अपलोड कर दिया हूं, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। पुनरावृत्ति का अभ्यास प्रश्न में संस्कृत भाषा उत्तरत, और ये जो हैं अधोलिखिता नाम, शब्दानाम, मूल शब्द, विभक्ति, वचन, ये सारे के सारे रिवीजन कराए जा चुके हैं, तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या कमी है, क्या मुझे और ज़्यादा करना चाहिए, उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।